नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार गौवंशों के संरक्षण, संवर्धन और गौपालकों को राशि पहुंचाने समेत कई बातों को लेकर के योजनाएं चलाने की बात करती है, गौवंशों के संरक्षण की बात करती है, गौवंशों को लगातार प्रोत्साहित करने की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नवा रायपुर के ग्राम तूता से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां पर तकरीबन 20 से ज़्यादा गौवंशों ने, गौमाताओं ने दम तोड़ दिया है। जी हां, आज सुबह से यह खबर सबसे बड़ी खबर बनी हुई छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा कि 2 सितंबर को नवा रायपुर के इसी तूता मैदान यानी तूता गांव के मैदान में, राज्योत्सव के मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और इस दौरान राजीव गांधी मितान सम्मेलन, जो युवा मितान है, उनको बुलाया गया था और यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्राइमा फेसी प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में जो लोग आए थे उनको जो खाने बांटे गए थे वो खाने खराब हो गए और उन खानों को तितर बितर फेंक दिया गया, जिसके बाद उन ही खानों को खाने के बाद से इन गौवंशों की मौत हुई है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि सम्मेलन में जिन कार्यकर्ताओं को भोजन दिया गया था वो भोजन खराब हो गया बाद में और उसको वहां पे बेतरतीब तरीके से फेंक दिया गया, जिसके बाद ये खाने सड़ गए और इन खानों को खाने से और पॉलीथीन और रैपर को खाने से गौवंशों की मौत हो गई। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो गौपालक हैं, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की। क्या कहा गौपालकों ने, जो गौ मालिक हैं, जो गौवंशों को पालते थे, उनका क्या कहना है, आपको बताते हैं। मैं संतराम साहू, जनपद सदस्य हूँ। ये क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। ये परसों राजीव युवा मितान का मितानों का कार्यक्रम सम्मेलन हुआ था, जिसमें राहुल गांधी जी आए थे, जिसमें खाना का पैकेट बटे हैं। आज भी पुरखौती मुक्तांगन के सामने में परसों की कार्यक्रम है, आज भी खाना का पैकेट वहाँ रखाया है। लगभग 1-2 ट्रैक्टर है खाना का पैकेट, जो यहाँ तितर बितर है ना, यहाँ का जो पड़ा हुआ तूता गांव का जो पड़ा हुआ खाना, धरना स्थल का, जो कार्यक्रम स्थल का खाना को किसानों का गाय है, जो चराने के लिए हम लोग सवेरे ले जाते हैं जहाँ मैदान में, वो खा करके कल दिन भरे खाए हैं और रात तक मरना चालू हो गए हैं। ये उसी की वजह से खाना को फेंक दिए हैं। खाना वो पॉइजन वाला खाना है, खराब खाना है, उसको फेंके गया है और उसका कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी, ना कोई ये हमारे क्षेत्रीय विधायक इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये घोर निंदा करते हैं हम लोग क्षेत्रवासी। अगर इसकी जांच होनी चाहिए। 20 से ऊपर जानवर को की मौत हो गई है, अभी इलाज चालू है। हम लोग तो डॉक्टर सुबह से प्रयास कर रहे थे, डॉक्टर बुलाए हैं तभी आए हैं, शासन नहीं भेजे हैं। अरे रैली हुई से 2 तारीख के खाना आए है, पार्सल खाना आए है जनता के लिए। अब वो खाना जनता खाते पहुँच पे कि खाना बाद जब फेंका के खाना जानवर खा के मर गए। कई जानवर गंभीर घरों में पड़े हैं। कितना जानवर मरा? एक जानवर यदि कोंटा में पड़े है, 3 जानवर धरना स्थल में है, एक आध 2-4 घर और गाँव में मन बहुत सारा परे है। कई बार ऐसे जिंदगी में अभी बड़े कार्यक्रम हुआ है इन गांव पे, लेकिन कभी ऐसे गाय लोग कभी नहीं मरा है। लेकिन इस खाने में क्या हुआ क्या पता, लेकिन हमारे गाय ना 2 तारीख के जो खाना वाना फेंका है उसमें ना खत्म हो गए। बस्ती वाले के 2-4 घर के और हो गए हैं। इस पूरी घटना में ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्मेलन हुआ था उसी के ही खाने से इन गौवंशों की मृत्यु हुई है। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है मौके पर। प्रशासन के अधिकारियों का यह कहना है कि हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम बता पाएंगे कि आखिर घटना क्यों हुई है। सुनिए जो स्थानीय चिकित्सक वहां पर पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो तुरंत इलाज जो है शुरू कर दिया गया है। सारे विभाग की हमारी टीम जो है आ गई है और यहाँ पे जितने जानवर जो बीमार दिख रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। अब किस वजह से हुआ है उसके लिए हम लोगों ने टीम बुलवाई है, वो लैब जांच करेगी, उसके बाद फिर पता चलेगा एक्चुअल में कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग का काम ट्रीटमेंट करने का है, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत सारे गायों का चल रहा है, अभी भी टीम लगी हुई है और ये काम चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है। नहीं, फूड पॉइजनिंग नहीं कह सकते हम लोग उसको। एक्चुअल में ये जो है ना, ये किस वजह से है, ये लैब जब डायग्नोसिस होगा उसके बाद पता चल पाएगा। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, क्योंकि उनके गौवंश उनसे अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए हैं।
ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर के राजनीति भी गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि दरअसल वहां जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको भोजन नहीं दिया गया, बल्कि उनको चखना दिया गया। चखना, ये एक आरोप है अजय चंद्राकर का। और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सीधे तौर पर इस मामले को लेकर के यहां तक कह दिया है कि जिन गौवंशों की मृत्यु हुई है उनका पाप शराबी कांग्रेसियों के मत्थे आएगा। यानी कि कांग्रेसियों को अजय चंद्राकर ने शराबी कह के संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए अजय चंद्राकर किस लहजे के साथ कांग्रेस पर इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। क्या है कि जो राजीव गांधी मिटान क्लब इन लोगों ने बनाया है, लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए उनको दिए हैं और कांग्रेस वाले उनको खाना नहीं खिलाए थे, उनको चखना दिए थे, क्योंकि वो पैसा मूलतः शराब पीने के लिए दिया गया है, कोई रचनात्मक काम के लिए दिया नहीं गया है। तो जो चखना है वो 3rd ग्रेड का था, वो जानवरों के लायक नहीं था और उनको खाने से गौ माता की मृत्यु हुई और गौ माता की मृत्यु का श्राप ये शराबी कांग्रेसियों को लगेगा। बहरहाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से पूरे प्रदेश में चर्चा गर्म है। स्थानीय ग्रामीण आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब सरकार के वरिष्ठ विधायक और मंत्री कवासी लखमा, जो आबकारी मंत्री हैं, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनका यह कहना है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे। क्या कहा सरकार के वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा ने, उसको भी आप सुनिए। मैं तो आप लोग बोलने से सुन रहा हूँ, तो क्या सही है और क्या गलत है, हम तत्काल उसको जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में अगर ऐसा हुआ है तो उसको जो भी हो गलत किया उसको कार्रवाई होगा। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं स्थानीय अमला, स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूपेण जिम्मेदार इन सब मामलों को लेकर है। अगर जो फूड वहां पे फेंके गए थे उसको अगर व्यवस्थित तरीके से कहीं शिफ्ट कर दिया जाता तो शायद गौवंश उसको खाने की चेष्टा नहीं करते, उनकी मृत्यु नहीं होती और वो काल के गाल में समा नहीं पाते, वो बच जाते। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से स्पष्ट हो गया है कि अगर ऐसे कार्यक्रम हो तो उसको व्यवस्थित तरीके से ऐसे भोजन को डस्टबिन में डस्टिंग कर देना चाहिए। फिलहाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से सियासत गर्म है। हो सकता है इस मामले में अब जांच हो, जांच के बाद कई तथ्य सामने आए, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो घटना सामने आई है वो बहुत दुखद है। हो सकता है इस मामले को लेकर निश्चित रूप से राजनीति हो, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से निश्चित रूप से दुखद पहलू निकलकर सामने आता है कि योजनाएं चलाना, कार्यक्रम करना इतर है, लेकिन उसके अलावा गौवंशों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गौपालकों की भी जिम्मेदारी है कि आपके गौवंश कहाँ जा रहे हैं उसका बखूबी ध्यान रखें। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? या सिर्फ योजनाएं चला देने से, या सिर्फ दावे कर देने से, या सिर्फ राजनीति कर देने से क्या गौवंश सुरक्षित रह पाएंगे? आपके मन में क्या बातें आ रही हैं अवश्य लिखिएगा। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं गिरौदपुरी की शान प्रकाश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।